5-7 मिनट के 10 वीडियो, ऐसे करके 1 घंटा पढ़ लो यार, किसको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। CSET के जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पहले के जो चैप्टर्स हैं वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका डिमांड सप्लाई फेवरेट है अपना ये तो। फिर आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। फिर मैं बात करता हूं इंडियन यूनियन बजट की। तो इंडियन यूनियन बजट क्योंकि गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड है एंड छोटा टॉपिक है तो इसमें भी हमें दिक्कत नहीं आती। पर अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की, वो बचे हुए 2 चैप्टर्स जिसमें भयंकर डेटा है। और जब डेटा है तो हमें बैठ के इसको रट्टा मारना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसको पढ़ाने के लिए मैं 1-1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर दूं, मैं आधे घंटे के वीडियोस रिकॉर्ड कर दूं। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चैप्टर्स को हम लोग कैसे करेंगे? शॉर्ट एंड स्वीट, छोटे छोटे वीडियोस में। इसका मतलब 5-7-10 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें बहुत लिमिटेड बातें करेंगे एंड वीडियो क्लोज। फिर हम एक नए वीडियो पे आएंगे और उसमें हम नया सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मतलब पूरे चैप्टर को 5-7 मिनट करके हम खत्म कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा और दिमाग के ऊपर लोड भी नहीं आएगा। तो बेसिकली कोई भी ऐसा चैप्टर जो डेटा से रिलेटेड है जिसमें हमें रट्टा मारना है उसको हम एट अ स्ट्रेच नहीं करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, फाइनेंशियल सिस्टम करता क्या है? तो यार फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है आपकी पूरी कंट्री में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डीलिंग्स हो रही है, ये है आपका फाइनेंशियल मार्केट का सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे मेजर जो काम है वो है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जी हां, मतलब वेल्थ क्रिएट करना, वेल्थ को इंक्रीज करना। एंड वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इनकम जनरेट होगी, तो अपने आप इनकम के बेसिस पे वेल्थ जनरेट होगी। तो फाइनेंशियल सिस्टम का जो सबसे पहला काम है वो क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब यार वेल्थ क्रिएट होगी कैसे? तो भैया इसके लिए करना पड़ता है कैपिटल फॉर्मेशन। एंड तुम्हें याद होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब अगर मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं तो कैपिटल गुड्स जो मशीनरी होती है उसका स्टॉक बढ़ना है कंट्री में। एंड ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसका स्टॉक कैसे बढ़ेगा? पहले आपको सेविंग करनी पड़ेगी, फिर आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा सेविंग्स को। तो पहले तो सब लोग छोटी सेविंग्स करो, फिर आप इन सेविंग्स को मोबिलाइज करो, मतलब इकट्ठा करो बैंक्स के थ्रू। एंड ये बैंक कंट्री में अलग अलग लोगों को लोन देंगे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ऐसे होती है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो जब मैं बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल सिस्टम का पहला काम क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ, तो उसके लिए सेविंग्स करना एंड सेविंग्स को मोबिलाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यार तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रोविजन ऑफ फंड्स। तो प्रोविजन ऑफ फंड्स का मतलब जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कंट्री के अंदर लोन मांगता है तो उसको लोन कौन देगा? ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो। एंड जब इनको लोन मिलेंगे तभी तो वो जाके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड फीचर, दैट इज प्रोविजन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फैसिलिटेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब यहां पे हमें क्या करना है? एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना है कि किसी भी इंसान को अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है तो उसे डर ना लगे। मतलब सिक्योरिटी, सेफ्टी, फ्रॉड नहीं होने देना है। तो हम एक ऐसा सिस्टम यहां पे डेवलप करेंगे जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना बहुत ही इजी हो और सेफ हो। नेक्स्ट है डेवलपिंग द फाइनेंशियल मार्केट। मतलब फाइनेंस जो मार्केट है, जो पूरा फाइनेंस को देखता है मार्केट, उस मार्केट को डेवलप करना, उसमें नए एड ऑन फीचर्स लेके आना, उसमें ऐसी फैसिलिटी लेके आना कि ट्रांजैक्शन करना बहुत इजी हो जाए। यार आज की तारीख में अगर हमें शेयर्स खरीदना है तो कितना सिंपल है। एक डीमैट अकाउंट में जाके सिर्फ आपको एक ऑप्शन प्रेस करना रहता है, बाय या फिर सेल, एंड आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं डेवलपमेंट की वजह से। अगर आज से 50 साल पहले का फाइनेंशियल मार्केट देखोगे तो वो बहुत ही ट्रिकी था, बहुत ही ट्रिकी था। मतलब वहां पे अगर ट्रांजैक्शन करना है तो पूरा दिन निकल जाएगा आपका। पर आज की तारीख में डीमैट की वजह से कितना इजी हो गया। तो जब आप फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करोगे तो ये पूरा जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है उसका एक पार्ट है। यार नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ लीगल स्ट्रक्चर। मतलब जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की तो पैसा इन्वॉल्व है, एंड पैसा इन्वॉल्व है तो फ्रॉड तो होंगे ही होंगे। तो हमें यहां पे हमारे फाइनेंशियल मार्केट में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीगल पूरा सिस्टम डेवलप करना है कि अगर किसी ने फ्रॉड करा
तो उसकी ऐसी की तैसी। तो ये जो लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है ये भी इसी का काम है। तो ये भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक इनहेरेंट फीचर है या फंक्शन है। आपने कई बार सुना होगा एक लाइन, जनहित में जारी। तो बेसिकली यहां पे जो फाइनेंस मार्केट है उसका एक और रोल है, एक और फंक्शन है कि आप एडवाइजरी सर्विसेज दो। मतलब जो भी लोग फाइनेंशियल मार्केट में आना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आप उनको एडवाइजरी सर्विसेज दोगे। इसका मतलब आप उनको गाइड करोगे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, किस चीज से बच के रहना है, मतलब बी अवेयर वाला पॉइंट। तो ये सब आता है जो एडवाइजरी सर्विसेज है उसके अंदर। अब यार जो हमने बात करी फंक्शंस की, तो वैसे ही हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसके फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करेगा कि आपकी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कितना स्ट्रांगली डेवलप्ड है। एक ऐसी कंट्री जहां का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, लीक प्रूफ है, फ्रॉड प्रूफ है, जहां पे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस है कि भैया इस मार्केट में पैसा लगाया तो डूबेगा नहीं। तो यहां पे जो बात चल रही है ये चल रही है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की एंड इजीनेस की। तो अगर आपका पूरा सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा डेवलप्ड है तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, लिखवा लो। जब हमने बात करी फंक्शंस की तो हमने बोला सेविंग करना जरूरी है, मोबिलाइज करना जरूरी है एंड फिर किसी को लोन देना जरूरी है। इसका मतलब सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को मिलाने का काम कौन करता है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। हमने 1 मिनट पहले बात करी थी कैपिटल फॉर्मेशन की। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जब कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी का स्टॉक आपकी कंट्री में बढ़ जाए। तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये भी तभी इफेक्टिव होगा जब आपकी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप्ड हो। तो एक और जो इसका फीचर है वो है कैपिटल फॉर्मेशन को बूस्ट अप करना एंड यार एक्सपांड करना, मतलब ग्रोथ दिलवाना। तो फाइनेंशियल मार्केट को ग्रोथ दिलवाना भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा है। तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है। तो यार अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाया फंक्शंस कि फाइनेंशियल सिस्टम करता क्या क्या है, फिर अभी मैंने पढ़ाया फीचर्स। तो यार कुछ कॉमन पॉइंट्स नहीं लगे तुमको कि भैया वेल्थ बढ़ाना है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है, सेविंग्स प्रमोट करना है, फिर लोन दिलवाना है, इन्वेस्टमेंट करवाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बस अगर इतना एक बार सुन लिया ना तो ये जो पहले 2 पॉइंट है ये सारी चीजें तुमने कवर अप कर ली। इससे ज्यादा इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसा भी तुम लोग देख रहे हो कि ये जो टॉपिक है ये ग्रीन जोन का टॉपिक है, मतलब ये बहुत इजी है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम ही है एंड ये जनरलाइज पॉइंट है। तो यहां पे ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स करके चलो। मतलब जब देखो डेटा पढ़ने बैठे हो ना और टेंशन में आके बैठे हो कि यार मुझे ये याद करना है, तो सीरियसली बोल रहा हूं नहीं होगा। पर चिल मार के बैठो, अरे यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जान थोड़ी ले लेगा कोई। 1-2 मार्क कम आ जाएंगे, अरे 5 मार्क कम आ जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट टेंशन में जाता है एग्जाम में वो मार्क्स गवा के ही आता है। तो यार रिलैक्स करो, चिल करो। पूरे इकोनॉमिक्स की बात करूं तो डिमांड अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, नेशनल इनकम हमें अच्छे से आता है, इंडियन यूनियन बजट भी हमें अच्छे से आता है। तो यार 5 में से 3 चैप्टर तो पूरे बढ़िया करके जा रहे हो। एंड ये जो चैप्टर है ऐसा थोड़ी कि कुछ भी नहीं आएगा, हम डेटा उतना ही याद करेंगे जितनी हमारी डाइट है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट बैठ गया कि भाई मैं तो मॉड्यूल का हर एक पेज, हर एक वर्ड याद करके जाऊंगा, यार इंसान हो, मशीन थोड़ी हो। तो तुम्हारी एक डाइट है। तो सब लोग अपनी अपनी डाइट के हिसाब से डिसाइड करो कि तुम्हें कितना डेटा याद करना है। एंड वापस से एक बात रिपीट कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं। तो भाई लोगों सबसे पहला है कमर्शियल बैंक्स, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज, तीसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तीसरा कॉपरेटिव्स, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्मॉल फाइनेंशियल एंटिटीज वगैरह। अब अगर तुम इसको बैठ के रट्टा मार रहे हो तो गलती कर रहे हो। ये रटने वाली चीज नहीं है। इसको आप 3-4 बार एक जनरल रीडिंग कर लेना, तो जब एमसीक्यू आएगा कि फाइनेंशियल सेक्टर में कौन होता है और कौन नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, तो ऑप्शन देख के 110% तुम्हें याद आ जाएगा कि ये देखा हुआ है और ये देखा हुआ नहीं है। तो यहां पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ 2-3 बार जनरल रीडिंग करना है। तो यार मैं यहां पे लिख ही देता हूं GR मतलब जनरल रीडिंग। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल सेक्टर की। अब फाइनेंशियल जो सर्विस सेक्टर है उसमें कौन कौन आता है। तो भाई लोगों इसमें आता है सबसे पहला कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 3 है। क्वेश्चन 110% बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। तो इसको हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो 3 ही है ना, तो याद कर सकते हैं, पर 15 हो तो याद नहीं कर सकते हो। तो वहां पे काम आती है जनरल रीडिंग। जब आपने 15 चीजें 4-5 बार पढ़ ली तो एग्जाम में क्लिक हो जाता है कि क्या देखा हुआ है और क्या एकदम से नया लग रहा है। तो जो एकदम से नया होगा वही एलिमिनेट होगा। तो बेसिकली यहां पे 3 चीजें, इसको मैं बोलूंगा, इसको याद करना है अपने को। एंड यार यहां पे ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है या उसके क्या क्या पार्ट है। तो वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही सेविंग्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। एक जनरल रीडिंग खुद से कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।